हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम मॉडर्न काउंटडाउन है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के ऐसे 10 मंदिरों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिम बिहार के भभुआ जिले केंद्र से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियों से 650 फीट की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी एवं महामंडलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, पर कितना प्राचीन है इसका कोई स्पष्ट परिमाण नहीं है। अब बताने वाले हैं हम दूसरा जगन्नाथ जी का मंदिर। हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का यही एक रूप है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। अब आते हैं तीसरे मंदिर की ओर। यह मंदिर सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर का एक नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाने वाला सबसे बड़ा मंदिर है। अब आते हैं हम लोग चौथे मंदिर की ओर। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी से तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और 5 केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब आते हैं हम लोग पांचवें मंदिर की ओर। इस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ। यह उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंचाई पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है और इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ जी ही कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों छठे मंदिर की ओर। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह नजर आता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों सातवें मंदिर की ओर। यह मंदिर महाकालेश्वर का मंदिर है। इसका शिखर आसमान से चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों आपके आठवें मंदिर की ओर, जिसका नाम है द्वारिका। भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सप्तपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से एक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 9वें मंदिर की ओर। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, जो शहर का शासी नगरीय निकाय है और यहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों आखिरी मंदिर की ओर, 10वां मंदिर। महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। ज़्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था में थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।